फिर तयंग बेड से नीचे उतर जाता है। जब तयंग उन कुछ चीज़ों को देखना शुरू किया जो उसने साइड में रख दिया था, तभी वो मेडिसिन का बॉक्स हाथ में लेकर वापस बेडरूम में आ गया था तेई। फिर वो बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया और बॉक्स को साइड टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने जॉन्गकुक की तरफ देखा और कहा, कुकी, मुझे तुम्हारी चोटों को देखना होगा। तयंग की आवाज़ में नरमी थी, पर ये जॉन्गकुक के लिए एक हुक्म भी था। जॉन्गकुक तुरंत ही घबरा कर जोर से सिर हिला दिया और पहले कई बातें वापस लेने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे चोट नहीं लगा है। लेकिन तयंग ने उसकी बात को काट दिया। ड्यूक किम, तयंग कहता है, तुमने खुद कहा था बहुत दर्द हो रहा है। तयंग ने उसे याद दिलाया, आंखों को थोड़ा सा तंग करते हुए, जैसे उसे जॉन्गकुक के बात पर भरोसा नहीं हो रहा हो। जॉन्गकुक कहता है, मैं तो बस। जॉन्गकुक कुछ कहना चाहता था, पर उसके पास कोई अच्छा बहाना नहीं था। धीरे से वो उठ गया, लेकिन उसकी नज़र हर जगह था, बस तयंग की आंखों से बचता हुआ। जॉन्गकुक की जिद और नज़र मिलाने से इनकार ने तयंग को थोड़ा इरिटेट कर दिया था। तयंग जॉन्गकुक के शर्ट की स्लीव्स को खोलना शुरू कर दिया था, जिससे जॉन्गकुक का ध्यान तुरंत उस पर गया। इससे जॉन्गकुक थोड़ा घबरा जाता है और फिर से हाथ झटकने लगता है। जब ड्यूक ने स्लीव्स को उसके एल्बोस तक चढ़ा दिया, तयंग कहता है, तुम्हारे हाथों पर तो कोई चोट नहीं है। तयंग की आवाज़ बिल्कुल सीधी और ठंडी थी। फिर अचानक उसने जॉन्गकुक के पैंट पकड़ कर उसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया था, जो उसके घुटनों के ऊपर तक चला गया था। जॉन्गकुक कहता है, रुको, हाथ हटाओ अपना। जॉन्गकुक ने तुरंत उसका हाथ रोका और जल्दी से बोलता है, यहाँ से हाथ हटाओ, मुझे यहाँ दर्द नहीं हो रहा है, मुझे मेरी बैक में दर्द हो रहा है। जॉन्गकुक की आवाज़ बिल्कुल धीमी हो गई, लेकिन ये सच था। तयंग उसके तरफ देखा और अपने हाथ वापस खींच लिए। उसकी आंखों में कुछ था जो जॉन्गकुक को कहने पर मजबूर कर रहा था। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, कमर में भी थोड़ा चोट लगा है और लेफ्ट शोल्डर में भी, जैसे कुकी कोई अपराधी हो। तयंग अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और थोड़ा पीछे हट गया, जैसे सोच रहा हो कि वो सच कह रहा है या फिर नहीं। तयंग के हाथ में मेडिसिन के बॉक्स था और बॉक्स के ढक्कन पर हल्की हल्की टैपिंग कर रहे थे तयंग, एक रिदम में, जिसे जॉन्गकुक और भी बेचैन हो गया था। फिर अचानक टैपिंग रुक जाता है। तयंग अपने गंभीर और स्ट्रांग आवाज़ में कहता है, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। जॉन्गकुक की नज़र तुरंत तयंग की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन फिर उसने दोबारा सिर हिला दिया, मना करते हुए। वो कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तयंग रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने आंखों को और तेज करते हुए थोड़ा गुस्से में कहता है, अगर तुम मुझे देखने नहीं दोगे तो मैं डॉक्टर को बुला लूँगा। और फिर वो खड़ा हो गया, मेडिसिन का बॉक्स उठाते हुए। या फिर तुम ये चाहते हो, मेरा मतलब और कोई भी डॉक्टर नहीं, बल्कि तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर पार्क ही चाहिए। तयंग की आवाज़ में वार्निंग था। ये सुनकर जॉन्गकुक के सांस रुक जाता है। जॉन्गकुक तुरंत सिर हिला देता है। जॉन्गकुक अब ऑलमोस्ट रो पड़ने के करीब था, जैसे भीख मांग रहा हो। उसके लिए डॉक्टर पार्क के सामने ऐसे देखना मौत के बराबर था, खासकर जब वो बोगम के पिता थे। जॉन्गकुक प्रैक्टिकली बदनाम सी लग रहा था, ड्यूक के बिस्तर पर लेटे हुए, जॉन्गकुक के कपड़े इधर उधर और उसका चेहरा लाल था। तयंग कहता है, तो फैसला तुम्हारे हाथ में है जॉन्गकुक, या तो कपड़े हटाओ और मुझे चोट चेक करने दो, या मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। तयंग उसे अकेला छोड़ चुका था। कमरे में सिर्फ खामोशी थी और जॉन्गकुक के पास अपने ही सोचने के लिए वक्त था। जॉन्गकुक का शरीर अभी भी दर्द से भर गया था। पहले की जद्दोजहद का असर था ये। तयंग शांत था, पेशेंस से उसके डिसीजन का इंतज़ार कर रहा था। ड्यूक पास की कुर्सी में ही बैठा हुआ था, रिलैक्स पोस्चर में, लेकिन उसकी नज़र अभी भी जॉन्गकुक के ऊपर ही थी, ऊपर से नीचे तक। तयंग गहरी सांस लेता है, जॉन्गकुक के अस्त व्यस्त फिगर को देख रहा था तेई।
उसके बिखरे बाल, लाल सूजी हुई आंखें, सब कुछ उसे कुछ कह रहा था। जॉन्गकुक के चेहरे पर एक अजीब सी मिक्स फीलिंग थी, शक, डर और हल्का सा भरोसा भी, जो कमरे की धीमी रोशनी में और गहरा लग रहा था। उस पल में कुछ सेंसुअल था, कुछ इमोशनल भी। जॉन्गकुक आखिरी बार साइलेंस तोड़कर कहता है, तो तुम वाकई प्रॉमिस करते हो? एक कहकर जॉन्गकुक अपने आंखें बंद कर लेता है, जैसे अपने नसीब को मान लिया हो। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, अब क्या ही फर्क पड़ता है, अगर वो नेगोशिएट भी करे तो क्या, ये तो सिर्फ शब्दों के खेल होते हैं जब तक उन्हें सच ना किया जाए। और जॉन्गकुक अब तक इतना तो समझ ही चुका था कि तयंग अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। हालातों के बदलने के बावजूद उनके बीच कुछ भी नहीं बदला था। जॉन्गकुक अभी भी उसके रास्ते से टकराने के लिए मजबूर था और उसके प्रेजेंस में दर्द सहना उसकी तकदीर थी। अगर वो अभी भी रेजिस्ट करता तो सिर्फ अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। अब जॉन्गकुक के पास जवाब था, उसने अपना डिसीजन ले लिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उसकी आंखों से नए आंसू गिरना बंद हो गए थे। वो खुद को उसके सामने बिल्कुल बेकार महसूस कर रहा था। जितना ज़्यादा रोता गया उतना ही उसका शाट भीगता गया। तायंग बस जॉन्गकुक की तरफ देखते हुए खामोश था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, कितना खुश हो रहा होगा मुझे फिर से रोते हुए देखकर। जॉन्गकुक अपनी रोती हुई आवाज़ को दबाया, सांस अंदर खींच कर तायंग की तरफ मुंह कर लिया था। जॉन्गकुक चुप रहकर ड्यूक को एक परमिशन दे रहा था कि वो खुद उसके कपड़े उतार सकता है। थोड़ी देर बाद जॉन्गकुक तायंग के कपड़ों की हल्की सी रेसलिंग फील करता है और बेड का हल्का सा डिप जब उसने जॉन्गकुक के करीब आकर बैठ गया। किम तायंग के हाथ जॉन्गकुक के कंधे पर आए, उसके बैग को सॉफ्टली करेस करते हुए शर्ट के सामने के बटन्स तक पहुंच गए थे। धीरे धीरे उसने शर्ट के बटन्स खोलना शुरू किया। हर बटन के साथ जॉन्गकुक का बॉडी थोड़ा और कांपने लगता है, पर जॉन्गकुक ने अपना सिर नीचे की तरफ रखा, खुद भी शर्ट उतारने में हेल्प कर रहा था। जब शर्ट पूरी तरह से अनबटन हो गया, जॉन्गकुक चाहता था कि कम से कम थोड़ा तो अपना प्राइड बचा ले। उसने ड्यूक की तरफ देखना अवॉइड कर दिया। शर्ट उसके स्किन से नीचे फिसल गया और जॉन्गकुक के सॉफ्ट स्मूथ स्किन दिखाई देने लगा। बस एक सेकंड का वक्त था, लेकिन तायंग के लिए वो पल जैसे स्लो मोशन में गुजरा। उसकी आंखें जॉन्गकुक के स्किन के हर इंच को फॉलो कर रहा था। तायंग के सांसें भारी हो रहे थे, जैसे वो स्किन उसे टीस कर रही हो, छेड़ रही हो कि वो उसे टच करे। उसकी नज़र उसके गर्दन के स्लोप से शुरू हुई, फिर उसके छोटे छोटे कंधों तक गई। फिर उसने देखा उसके बैक पर लाल लाल निशान और ब्रूजेस थे। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो उसे हाथ भी लगा दे तो जॉन्गकुक दर्द से चीख पड़ेगा और गिर जाएगा। तायंग उन निशानों को देखकर कुछ देर के लिए वो ही अटक गया था। वो ब्रूजेस उसके लेफ्ट शोल्डर से लेके कमर तक फैली हुई थी। अब उसे समझ आया कि जॉन्गकुक ने पेन में क्यों इतना ज़्यादा चीखा था। वो उसके स्ट्रेंथ से इम्प्रेस्ड था। कैसे उसने इतनी इंजरीज के बावजूद सब कुछ छुपाया, लेकिन अब भी जॉन्गकुक उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी पैथेटिक लग रहा था, जैसे कोई डॉग अपनी दम दबा के भागता हो। तायंग अपने मन ही मन कहता है, अगर मैंने इग्नोर किया होता तो तुम चुपचाप इन ब्रूजेस को छुपा के अकेले सफ़र करते। और उसके अंदर से एक गुस्से जैसा इमोशन उभरने लगता है, लेकिन उसने उस इमोशन को दबा दिया। फिर उसने धीरे से उसके ब्रूजेस टच करना शुरू किया। जॉन्गकुक ने तुरंत पेन में चीख मार दिया। जॉन्गकुक कांपने लगता है। जॉन्गकुक दर्द से चीख मारा और तुरंत पीछे हट गया, अपने आप को उसकी तरफ से मोड़ते हुए जैसे अपने इंजर्ड साइड को बचाने की कोशिश कर रहा हो, बिना इस बात की परवाह किए कि वो अभी भी आधा नंगा था। तायंग एक हल्की सी की आवाज़ निकाली और उसका चेहरा सीरियस हो गया। तायंग मन ही मन सोचने लगता है, अगर सिर्फ उसे छूने से इतना दर्द हो रहा है उसे, तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करूँ मैं।
उसकी आंखें जोंगकुक के दर्द को पढ़ता रहा। तयंग हल्की आवाज़ में कहता है, अगर दर्द ज़्यादा हो जाए तो बताना। तयंग को खुद से भी थोड़ा गिल्ट हो रहा था। उसने अपने हाथ से ब्रूजेस के आसपास के एरियाज टच किए, डैमेज को समझने के लिए। जब भी जोंगकुक का बॉडी उसके टच से टेंस हो जाता या हल्की सी ग्रोन निकलती तो तयंग थोड़ा पीछे हट जाता और नेक्स्ट जगह पर शिफ्ट हो जाता। धीरे धीरे जब जोंगकुक रिलैक्स होने लगता है तब उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। ये अच्छा था कि जोंगकुक अपने कंधों और बाहों को अभी भी मूव कर सकता था। उसके रिब्स और स्पाइन भी ठीक ठाक लग रहे थे। सोचा जाए तो एक कार एक्सीडेंट के बाद भी जोंगकुक की कंडीशन काफ़ी ठीक था। तयंग के चेहरे की लाइंस धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे रिलीफ महसूस कर रहा हो। उसने तुरंत ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, कुछ सूदिंग ऑइंटमेंट लगाए और फिर उसके ब्रूजेस शोल्डर को क्वाइटली बैंडेज से रैप करने लगा। जोंगकुक चुपचाप बैठा रहता है। उसका सिर अभी भी नीचे की तरफ था और उसका पूरा बॉडी एक टेंशन में काँप रहा था। तयंग ने उसके अनइंजर्ड साइड पे हल्का हल्का हाथ घुमाया, सॉफ्ट सर्कल मोशन में, और उसके दर्द भरे जागों को केयरफुली बैंडेज किया। वो सही था, जोंगकुक का स्किन सच में सॉफ्ट था। उसके फिंगर के नीचे इतनी नरम कि उसका मन और चाहने लगा उसे टच करने का। कितनी फ्रेगल थी वो, छोटी सी, कमज़ोर और बिल्कुल वल्नरेबल। तयंग धीरे से उसका नाम लेता है, कुकी, जैसे एक इमोशन उसके दिल से निकल रहा हो। जोंगकुक ने बिना सोचे अपना सिर उठा दिया। थोड़ा शॉक्ड था कि उसने इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों किया। फायरप्लेस के ऊपर एक बड़ा सा मिरर लटका हुआ था, गोल्डन फ्रेम के साथ। उसमें उसका रिफ्लेक्शन देखा। आंखों में क्लियरली गिल्ट और डिज़ेपर्स। उसकी आंखें धीरे से मिरर में तयंग की तरफ गया। उसकी आसमानी ब्लू आइज डायरेक्टली जोंगकुक को देख रहा था। एक अजीब सी फीलिंग्स उसके अंदर दौड़ने लगता है, जैसे वक्त रुक गया हो। वो चाहता था कि आंखें हटा ले, पर कर नहीं पाया। जोंगकुक अपने दिल ही दिल में सोचने लगता है, क्यों, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो अपनी आंखों से तयंग से जवाब मांग रहा था, इनोसेंट और थोड़ी सी ब्रोकन, जैसे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए हो इस सब के लिए। आह, तयंग ने अपने मन में एक हल्की सी ड्राई सी हंसी निकाला, जैसे खुद से ही मजाक कर रहा हो। उसने आंखों का कांटेक्ट तोड़ दिया और जोंगकुक के अब बैंडेज शोल्डर की तरफ देखा। उसका सांस अब तेज था, हॉट पाप्स निकल रहे थे उसके माउथ से। उसने अपने ड्राई लिप्स को बेट करने की कोशिश की। जब उसने दोबारा जोंगकुक की तरफ देखा तब रियलाइज़ किया, मैं ही पहला था जो उससे दूर हटा। जोंगकुक के लाइफ में इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। डैम इट। जोंगकुक अपने आप को कर्ज किया अपनी वीकनेस के लिए। वो खुद को जैसे किसी कर्ज में फंसा महसूस कर रहा था। उसका बॉडी और हॉट हो रहा था। हर सांस उसके इमोशन को एक्सपोज कर रहा था ड्यूक के सामने। और फिर बिना सोचे तयंग जोंगकुक के पास झुक गया और उसके शोल्डर पे एक हल्का सा किस दिया, जैसे अपने अंदर के अननोन इमोशन से नज़र चुरा रहा हो या फिर एक बाउंडेड लड़के को कंफर्ट देना चाहता हो। वो अपने जैसे बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन अजीब बात थी, उसे अब इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सब ठीक है, तयंग ने बहुत ही टेंडरली जोंगकुक के कान के पास आकर विस्पर किया, जब वो अपना बॉडी उससे दूर घुमाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ एक हस्की टोन में बदल गया, जो जोंगकुक के स्पाइन के नीचे एक स्ट्रेंज सेंसेशन भेज रहा था। जोंगकुक जल्दी से उसकी नज़र से बचने की कोशिश करता है, फिर से मिरर में ना देखने की कोशिश कर रहा था। जो आखिरी साइट उसने देखा वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। उसका स्ट्रॉन्ग इम्पोजिंग फिगर उसके वल्नरेबल बॉडी के पीछे खड़ा था और उसके बड़े वेस्ट के अराउंड उसके बड़े कठोर हाथ टाइटली रैप्ड थे। जोंगकुक ने धीरे से तयंग का हाथ हटाने की कोशिश किया, पर वो फेल हो गया। तयंग ने अपने सॉफ्ट किसेस उसके शोल्डर पर ट्रेल करना जारी रखता है। फिर उसका एक हाथ आगे बढ़ा और उनके फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया। जैसे ही जोंगकुक के बॉडी का पेन धीरे धीरे कम होने लगा,
उसकी जगह एक फॉरेन सेंसेशन उसके स्टमक के नीचे फूल होने लगता है। जॉन्गकुक ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसके बाद इसे और अच्छे से और ज़्यादा महसूस करने लगता है। ड्यूक की वार्म ब्रीथ उसके त्वचा को छू रहा था। उसके लिप्स का टच और उसका इम्प्रेशन हर जगह छोड़ रहा था। उसके ब्रूजेस पर उसका हर छूना एक फेदर जैसा सॉफ्ट लग रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आज की एपिसोड सुनने के बाद आप सबके पेट में भी बटरफ्लाइज उड़ रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और नेक्स्ट एपिसोड फुल ऑन सरप्राइजिंग होगा, आप सबको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तब तक आप लोग इसे एंजॉय करो। और हाँ, इतने अच्छे स्टोरी को आप लोग ज़्यादा लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करो प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।